पुरानी मस्जिदों में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। 100 साल की सभी पुरानी मस्जिदों के एसआई सर्वे के लिए वकील शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने दायर की याचिका। ज्ञानव्यापी सर्वे की वीडियो फोटोज 30 मई को जारी की जाएंगी। कोर्ट दोनों पक्षों को देगा फोटो और वीडियो। ज्ञानव्यापी सर्वे की फोटो वीडियो जारी करने पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में लिखित में दर्ज कराई आपत्ति। सुनवाई पूरी होने तक सर्वे की वीडियो और फोटो न जारी करने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने मांग की है। लखनऊ टीले वाली मस्जिद मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई। 30 मई को एक बार फिर से कोर्ट करेगा मामले पर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद में सर्वे की मांग की। ज्ञानव्यापी मथुरा विवाद पर पीएफआई का भड़काऊ ऐलान। कहा, मस्जिदों के खिलाफ में कार्रवाई का विरोध करे लोग, अदालतों पर भी उठाए सवाल। पीएफआई की भड़काऊ साजिश पर विश्व हिंदू परिषद का निशाना। कहा, शिकायत तो हिंदुओं को होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला अदालत में एक और याचिका दायर की गई। मस्जिद से श्री कृष्ण की मूर्ति के अवशेष को लाने की मांग की गई। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सिविल कोर्ट में दायर किया गया आवेदन। गर्मियों की छुट्टियों में विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने और 2 सहायक अधिवक्ता आयुक्तों की नियुक्ति करने की मांग की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा की सत्संग प्रमुख पहुंची आगरा जिलाधिकारी से मांगा ताजमहल के भीतर पूजा करने की अनुमति। लद्दाख में बड़ा सड़क हादसा। 26 जवानों को ले जा रही सेना की बस श्योक नदी में गिरी। हादसे में 7 जवानों की मौत हो गई। लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर हादसे में सेना के 19 जवान जख्मी हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के कमांड अस्पताल लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, हादसे में देश के बहादुर जवानों को खोया। जवानों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पटेल समाज द्वारा नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सहकारी संस्थाओं के प्रमुखों के सम्मेलन को पीएम मोदी आज संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के लिए प्रचार करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चंपावत उपचुनाव प्रचार के लिए योगी जाएंगे उत्तराखंड। हिंदुत्व लाउडस्पीकर विवाद समेत दूसरे मुद्दों पर आज राज ठाकरे एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। दोपहर 3 बजे मुंबई के बांद्रा में राज ठाकरे का संबोधन होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। धामी सरकार ने गठित की 5 सदस्यीय कमेटी। पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम ने लिखा, आजादी की लड़ाई के लिए महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को जयंती, उन्हें कोटि कोटि नमन। वीर सावरकर की जन्म जयंती पर गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट करके साफ लिखा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और समाज में अस्पृश्यता दूर करने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यूपी के बाराबंकी में मुस्लिम परिवार को बीजेपी को वोट देना भारी पड़ा। गांव वालों ने परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, बस्ती लूटने वाले सुधार की बात करते हैं। यूपी की जनता ने अफवाहों को दरकिनार किया और हमें जिताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना। कहा, पेपर लीक निरस्त भर्तियों पर सरकार बात नहीं करना चाहती। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती और फयाज अहमद ने दाखिल किया नामांकन। लालू यादव और तेजस्वी यादव नामांकन के दौरान वहां मौजूद थे। उत्तराखंड के उपचुनाव में जोर शोर से जुटे सीएम धामी और बीजेपी कार्यकर्ता। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। केजरीवाल ने बताया, उपराज्यपाल विनय के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नवनीत राणा मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को समन। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने तलब किया। 15 जून दोपहर 12:30 बजे संसदीय समिति ने डीजीपी और कमिश्नर को पूछताछ के लिए तलब किया है। ज्ञानव्यापी और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच में आज से 2 दिवसीय जमीयत का राष्ट्रीय सम्मेलन जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अध्यक्षता में देवबंद में सम्मेलन होगा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, अवैध शराब के खिलाफ में अभियान चलाकर रोकने की कोशिश। राज्य में किसी भी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में कांग्रेस की चुटकी ली। कहा, साबुन का विज्ञापन आता था, दाग ढूंढते रह जाओगे, थोड़े देर में कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे। और आने वाले कल में जैसे एक साबुन का विज्ञापन आता है ना कि दाग ढूंढते रह जाओगे, ऐसे ये कांग्रेस को आप ढूंढते रह जाओगे। दिल्ली में ड्रोन महोत्सव की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन महोत्सव 2022 के उद्घाटन के दौरान ड्रोन उड़ाया।
पीएम मोदी ने ड्रोन प्रदर्शनी के आयोजन पर बधाई दी। कहा 8 साल पहले सुशासन की शुरुआत हुई, आम लोगों तक सरकार पहुंची, कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। असम के कोकराझार में तैनात एसएसबी के जवान अंकित चौधरी शहीद हुए। अंकित को नक्सली हमले में गोली लगी थी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों के साथ में मुठभेड़, जवानों के पलटवार के बाद मौके से भागे आतंकी। बांदीपोरा में आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। श्रीनगर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक और आतंकवादी मारा गया। पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक पर कड़ा प्रहार, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ढेर किए। मारे गए दोनों आतंकी टीवी एक्टर संबीर भट्ट की हत्या में शामिल थे। आतंकियों के पास से एक AK-47 और एक पिस्टल बरामद की गई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने की वजह सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा सरकार की दबावकारी नीति की वजह से जम्मू कश्मीर में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। आतंकवादी हमले पर चुप्पी साधी महबूबा ने। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 आतंकी ढेर किए गए। घाटी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा। चौटाला के साथ 4 संपत्तियां जब्त की गई। चौटाला पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया। पिछले हफ्ते चौटाला को कोर्ट ने भी दोषी ठहराया था। ड्रग्स केस में आर्यन खान को एनसीबी की क्लीन चिट। चार्जशीट में आर्यन खान का एनसीबी ने नाम नहीं लिया। कोर्ट में एनसीबी ने दाखिल की चार्जशीट। आर्यन खान केस में सही जांच न करने पर समीर वानखेड़े के खिलाफ में एक्शन। चार्जशीट में एनसीबी ने आर्यन खान का नाम नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने समीर वानखेड़े के खिलाफ में केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की अपील की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पंजाब के बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला को न्यायिक हिरासत में लिया गया है। सिंगला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। फारूक अब्दुल्ला को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा। 31 मई को पूछताछ के लिए ईडी ने फारूक अब्दुल्ला का हेडक्वार्टर बुलाया। कार्ति चिदंबरम से सीबीआई की पूछताछ। वीजा स्कैम को लेकर सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को पूछताछ के लिए समन दिया था। कार्ति चिदंबरम के लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी। सीबीआई जांच के खिलाफ में उठाई आवाज। सीबीआई पर संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया। दिल्ली कोर्ट में शर्जिल इमाम ने दायर की जमानत की याचिका। शर्जिल ने देशद्रोह कानून पर लगी रोक वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी के अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। विदेश से लौटे यात्रियों की निगरानी के लिए कहा गया है। नगर निकाय चुनाव के लिए बसपा बना रही रणनीति। मायावती ने मंथन को लेकर पदाधिकारियों के साथ में चल रही लगातार बैठक। पहले दिन मुख्य जोन के प्रभारियों के साथ बैठक की। आज भी पदाधिकारियों के साथ में करेंगे मंथन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गैबोन, सेनेगल और कतर का दौरा करेंगे। 31 मई को अफ्रीका के गैबोन, 1 मई को सेनेगल और 4 जून को कतर जाएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। महाराष्ट्र को डेटा विज्ञान विभाग की सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IISER पुणे में डेटा विज्ञान विभाग की रखी आधारशिला। स्वास्थ्य और रोग में नेशनल फैसिलिटी फॉर जिनी फंक्शन का भी उद्घाटन किया। 29 मई को उज्जैन दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कार्यक्रम स्थल पर अधिकारियों ने पहले से जाकर जायजा लिया। बीजेपी नेता पन्ना यादव पहुंची नोएडा। आजम खान पर बोलिए पन्ना यादव, राजनीति से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे आजम खान। नोएडा में कार्यकर्ताओं ने पन्ना का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक। राज्य के वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्य सचिव समेत प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के अधिकारी संग शिवराज ने बैठक की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आईसीयू में भर्ती हैं। सीने में दर्द, हाई बीपी, कंधे में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के KEM अस्पताल में अनिल देशमुख को भर्ती किया गया। यूपी के सीतापुर में अवैध कब्जों पर गरजा बुलडोजर। प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा मुक्त किया गया। यूपी के बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप। आगे बढ़ेंगे। यूपी के कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई। पडरौना नगर में बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर भारी पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा में अतिक्रमण के खिलाफ में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। यूपी के बागपत से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की सरकार को बड़ी धमकी। कहा गोली चलाने और खाने के लिए हम तैयार, बातचीत के लिए सरकार तैयार हो, नहीं तो सड़क पर आंदोलन करेंगे। करने के लिए तैयार है, या तो सरकार बातचीत कर ले, नहीं तो सड़क पे बातचीत होगी। आप गोली चलाओगे, गोली चलाने के लिए हम तैयार हैं, खाने के लिए।
मंदिर में श्री राम मंदिर में साईं की मूर्ति देखकर नाराज हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। मंदिर के पुजारियों से कहा कि पहले साईं की मूर्ति को हटाओ फिर ही आऊंगा। आस्था के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजात्रो का भारत दौरा। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हंगरी के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। द्विपक्षीय वैश्विक मामलों को लेकर दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। आगरा के एतमादौला इलाके में एक फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। यूपी के बहराइच में कार पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। शादी समारोह से वापस लौटते समय पेड़ से टकरा गई थी कार। नोएडा में बोटानिकल गार्डन के पास में चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक की 5 किलोमीटर तक घसीटा गया। खाई में गिरने से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। एमपी के रतलाम रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी। लिफ्ट में फंसे कई यात्री करीब आधे घंटे लिफ्ट के अंदर फंसे रहे यात्री। यूपी के बुलंदशहर में 2 शातिर ठगों ने व्यापारी को विदेशी करेंसी चेंज करने का झांसा देकर 28,000 की ठगी की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। बदायूं में पुलिस ने 10 टॉप बदमाशों को तमंचा के साथ में गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश के बाद में पुलिस प्रशासन ने बदमाशों के खिलाफ में एक्शन लिया। यूपी के बदायूं में बारबालाओं का अश्लील ठुमकों का वीडियो वायरल। इस्लामा नगर में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है वीडियो। हापुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कड़ा गैंग ने सरगना ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई वारदातों में शामिल था। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। नशे में धुत बदमाश कर रहे थे हंगामा। पिटाई का वीडियो सामने आ चुका है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष। जमीनी विवाद में चली गोलियां। विवाद में एक शख्स को लगी गोली, 3 जख्मी हुए। यूपी के मुरादाबाद में ई कचरे का भंडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी करके 120 बोरी सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घर में चल रहा था ई कचरे का बड़ा कारोबार। यूपी के आगरा में डबल मर्डर का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। प्रेम प्रसंग के चलते दबंगों ने महिला और उसके पति की सरेराह हत्या कर दी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के पास से 2 बैटरी, 3 तमंचे बरामद। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा। हैदराबाद में युवक ने 20 सड़क पर महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला बोल दिया। शादी का दबाव बना रहा था शख्स। महिला के मना करने के बाद भी महिला पर हमला किया। कर्नाटक में कलबुर्गी में मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर हिंदू युवक की हत्या। चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम के नौगांव जिले के बटद्रवा थाने को आग लगाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस हिरासत में मौत से नाराज लोगों ने थाने को आग के हवाले कर दिया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में महिला के साथ में दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। दुष्कर्म में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर में महेंद्र ब्लाइंडेड मर्डर केस में खुलासा। 3 हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हापुड़ में तीमारदारों और महिला डॉक्टर के बीच में मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया बदतमीजी का आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैकड़ों लीटर शराब पुलिस ने नष्ट किया। आला अधिकारियों की निगरानी में देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर गाड़ी के ऊपर बैठकर युवक का हथियार लहराते एक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। रबुपुरा थाना इलाके का बताया गया वायरल वीडियो। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 30 लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है। असम के नौगांव की यह खबर है। बरेली के आरोग्य अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में बम की सूचना से मचा हड़कंप। आनन-फानन में अस्पताल में को खाली किया गया। जांच में सूचना गलत निकली। भीलवाड़ा के कलेक्टर और एसपी ने दौरा किया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बीजेपी ने बुलाया था बंद। आगरा में ताज की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की गई। पुलिस और सीएसएफ ने संयुक्त अभ्यास किया है। मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी गतिविधियों को नाकाम। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रायबरेली के शिवगढ़ में दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। 8 किलोमीटर तक ठेले पर पिता को अस्पताल ले जाते बेटे का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के ग्रेटर नोएडा में खाने को लेकर जमकर मारपीट। खाने के सामान को लेकर सड़क पर फेंका गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने कार सवार युवक से 6 लाख रुपए लूटे। लूट के बाद में हथियार लहराते बदमाश फरार हो गए। यूपी के बदायूं में एसएसपी ने परेड का निरीक्षण किया। परेड के बाद में एसएसपी ने पुलिस लाइन में बनी शाखाओं का निरीक्षण भी किया।
कुलगांव में पुलिस ने सप्ताह भर चलने वाले भारत दर्शन टूर 2022 के लिए छात्रों के समूह को हरी झंडी दिखाई। छात्रों को मिलेगी बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधाएं। यूपी के अंबेडकर नगर में समर कैंप में छात्रों ने चलाया स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। बिहार के कटिहार जिलाधिकारी ने सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील को जिलाधिकारी ने भी खाया। बिहार में नालंदा के नौहसा पंचायत में झोपड़ी में चल रहा सरकारी स्कूल। नालंदा जिलाधिकारी ने कहा जल्द बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करेंगे।